उत्तरपति। थैंक यू सो मच ऑडियंस, और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बस अरे बस कीजिए, हो गया। बढ़ गए। तो इन्हीं तालियों के बीच में अपने मंडे ब्लेसिंग्स की शुरुआत में करना चाहूंगा और आपका परिचय सबसे पहले करवाना चाहूंगा इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों का। जोरदार तालियां बजती रहें इनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए, वृंदावन उत्तर प्रदेश से आए हैं सोनम जी। फिर इधर है बेंगलुरु कर्नाटक से रोहित सरदाना जी। देहरादून उत्तराखंड से हरिप्रसाद जी। नई दिल्ली से आए हैं पवित्रा। खंडवा मध्य प्रदेश से आए हैं कविता पारखे जी। रायपुर छत्तीसगढ़ से है इमरान खान। नडियाड गुजरात से संतोष कुमार कतिरिया जी आए हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हैं शुभराज शर्मा जी। हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं नाजिया शेख। और अंत में दिल्ली से आए हैं मनीष कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी, जोरदार तालियां बज जाने के लिए। तो हमारे ये इस हफ्ते के पूरे कंटेस्टेंट्स यहाँ पर मौजूद है और अब हम इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, है ना। और जिसकी उंगली सबसे तेज चलेगी और दिमाग सबसे तेज चलेगा वो आकर के हॉट सीट पर बैठेगा। और एक चीज आप हमसे बार बार सुनते रहेंगे कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का अवसर आपको एक ही बार मिलेगा। तो बहुत सोच समझकर समझदारी के साथ खेलिएगा, हैं? अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो प्रश्न है ये आपके सामने। इन डिग्रियों को उनसे संबंधित मुख्य व्यवसाय के अनुसार इस क्रम में लगाएं। MBBS, BTech, LLB, BCom. Match these degrees with the professions they are most associated with in this order: MBBS, BTech, LLB and BCom. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A वकील, लॉयर, B इंजीनियर, C अकाउंटेंट, D चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। लॉयर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, डॉक्टर। हो गया समय समाप्त। अब देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चिकित्सक डॉक्टर जो कि MBBS होता है। फिर आता है B इंजीनियर, BTech होता है उनका। फिर आता है A वकील, लॉयर, LLB होता है। और अंत में C अकाउंटेंट, BCom होता है। ये है सही क्रम इस प्रश्न का, DBAC। अब DBAC में जितने लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम यहां आ जाएंगे भी। क्या बात है, सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय रोहित सरदाना जी को मिला है। आइए मान्यवर। तो रोहित जी एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। हॉट सीट पर आ गए हैं रोहित सरदाना जी। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। तो कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री बैठे हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपको ये सिंहासन पर इसलिए बैठाया गया है क्योंकि आपके आशीर्वाद से ये यहाँ बैठे हैं। हमारा आशीर्वाद तो इनके साथ हमेशा ही रहा है। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत आती थी जब लैंडलाइन था, तो बिल तो हमारे लिए भरना बड़ा मुश्किल होता था। तो जैसे तैसे आप मैनेज किया है। 4-5 साल बाद पता चला ये तो ये कर रहे थे। हमें लगता था सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देने का मौका कभी आज भी आके मिला। आज मिल गया सरप्राइज आपको। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रोहित जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। और जितना भी आपने प्रयास किया है उधर न बता करके इधर बता करके आज पूरा होने वाला है। अब उनको निराश मत कीजिएगा, ठीक है? जी सर, ये उनके लिए यहाँ बैठना ही बहुत बड़ा सपना है सर। आपको मिल लिया, आपको देख लिया, वो बहुत बड़ा है। यहाँ बैठने की और भी वजह होती है। ये यहाँ से कमाई होनी चाहिए ना आपकी।
है कि नहीं है? सर आपको देखना वो सबसे पहली कमाई होती है। ओहो, माने यार ये सब बोलने वाली बातें नहीं होती सर। हैं। ऐसा कुछ होता नहीं सच है। बात है सर। लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न रखते हैं। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अत्यंत धीमी गति को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी मुहावरे एट ए डैश पेस के रिक्त स्थान को कौन सा प्राणी पूरा करेगा? Which creature fills in the blank of at a dash pace? An idiom used to describe extremely slow movement. Option देखिए, A cheetah, B snail, C butterfly या D deer? Cheetah, snail, butterfly, deer? प्लीज लॉक बी स्नेल। स्नेल बी पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 5,000 जीत गए। मूविंग एट अ स्नेल स्पेस। आगे चलते हैं रोज जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न आ गया, यह है चोकोबार शब्द किस प्रकार के खाने को दर्शाता है? चोकोबार। The term chocobar refers to what type of food item? Options: A chips, B laddus, C ice cream, D momos? प्लीज लॉक सी आइसक्रीम। C ice cream। बिल्कुल सही जवाब हो गया है और जीत गए आप 10,000 रुपए। और रोहित जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से अभिनेता बजरंगी भाईजान और किसी का भाई किसी की जान दोनों फिल्मों में हैं? Which of these actors stars in both the movies बजरंगी भाईजान and किसी का भाई किसी की जान? ऑप्शंस हैं: A सलमान खान, B अजय देवगन, C अक्षय कुमार, D सैफ अली खान। प्लीज लॉक ए सलमान खान। ए सलमान खान कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। बहुत सारे सलमान खान के प्रशंसक यहाँ बैठे हैं। उत्तर आने से पहले ही ताली बजा दिया उन्होंने। बिल्कुल सही उत्तर है। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गतिज और स्थितिज किसके विभिन्न रूप हैं? Kinetic and potential are different forms of what? A time, B light, C mass या energy? A समय, B प्रकाश, C द्रव्यमान या D ऊर्जा? सर ये दोनों एनर्जी के टाइप्स हैं। प्लीज लॉक डी एनर्जी। डी पे था लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह।